इंडिया में तो खुले आम हिंदू लड़कियों और लड़कों को मुसलमान किए बगैर मुसलमान अदाकार उनसे शादियां करते आ रहे हैं। ये शाहरुख खान हो या संजय दत्त की वालदा अदाकारा नरगिस, सदियों से हिंदू मुसलमान शादियां होती आ रही हैं। पाकिस्तानी में किसी अदाकार को ऐसी जुर्रत नहीं हुई। अलबत्ता पाकिस्तान में एक ऐसी शादी माजी में बहुत मशहूर हुई थी, जिसमें एक क्रिश्चियन अदाकारा जिसे दुनिया नीलो के नाम से जानती और वो अदाकार शान की वालदा थी, उनके साथ उस वक्त के सबसे महंगे और मकबूल तरीन स्टोरी राइटर रियाज शाहिद के साथ शादी का चर्चा हुआ था। ये लव स्टोरी थी, मगर नीलो बेगम ने शादी से पहले बाकायदा इस्लाम कबूल कर दिया था, मगर इस पर भी बहुत सारे अफसाने बनाने की कोशिश की गई। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको ऐसे वाहिद पाकिस्तानी और मशहूर तरीन फिल्मी और टीवी के जोड़े की कहानी सुनाऊंगा जिनकी शादी को 14 साल गुजर चुके हैं, मगर अभी तक पाकिस्तानी मुआशरा उसको कबूल नहीं कर रहा। ये अदाकारा आज भी क्रिश्चियन है और उनके अदाकार शोहर मुसलमान हैं। उनकी शादी पर सोशल मीडिया पर आए दिन सवालात उठाए जाते हैं और अभी तक वो लोगों को अपनी इज़्दवाजी जिंदगी के बारे में क्लियरेंस देते आ रहे हैं। 2013 में मुसलमान अदाकार को अगवा भी कर लिया गया था और 35 दिनों बाद उन्हें रिहाई मिली थी, मगर अगवा होने की मुकम्मल कहानी आज तक सामने नहीं आ सकी। ताहम ये कहा जाता है कि उन्हें तावान देकर छुड़वाया गया था। क्रिश्चियन अदाकारा सुनीता मार्शल ARY और जियो टीवी की मशहूर तरीन ड्रामों की एक्ट्रेस और फैशन मॉडल हैं, जबकि उनके शोहर हसन अहमद भी मशहूर तरीन ड्रामा एक्टर हैं और अब तक दर्जनों ड्रामों में काम कर चुके हैं। एक ईसाई और मुसलमान जोड़े के पैदा होने वाले बच्चे अब किस मजहब पर चल रहे हैं और एक ही घर में दोनों मजहब के इबादत खाने कैसे चल रहे हैं, ये जानकर आपको हैरानी भी होगी, जो आज की वीडियो का मौजू भी है। सुनीता और हसन की मोहब्बत का आगाज 2003 और 4 में हुआ था। शादी से 5 साल पहले उनकी मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। एक मोड़ ऐसा आता है कि सुनीता मार्शल के घर वाले अपनी बेटी को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं और वो बरतानिया चली जाती हैं। सुनीता मार्शल अपनी फैमिली के दबाव पर मजहबी फासलों को देखते हुए हसन अहमद से ताल्लुकात तोड़ लेती हैं और फिर हसन के किसी फोन पर उनको जवाब भी नहीं देती और यूं ही 5 साल वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हसन अहमद दीवानों की तरह सुनीता मार्शल से राब्ता करने की कोशिश करते हैं और फिर 5 साल बाद सुनीता मार्शल दिल के हाथों मजबूर होकर हसन अहमद से मिलती हैं और फिर उनके बीच शादी तय पा जाती है। सुनीता मार्शल कैथोलिक ईसाई, जबकि हसन अहमद का घराना भी इंतहाई मजहबी था। उधर हसन अहमद के वालिद के सिवा कोई इस शादी को कबूल करने पर तैयार नहीं था। ये ऐसी शादी थी जिस पर ना सुनीता मार्शल और ना ही हसन अहमद के वालिदैन और खानदान वाले दिली तौर पर राजी थे। और फिर इस शादी का जब चर्चा हुआ तो मजहबी बुनियादों पर काफी हंगामा भी हुआ, बहुत ज्यादा तनकीद की गई। इस पर कहा गया कि इस्लाम में अहले किताब यहूदी और ईसाई लड़कियों से मुसलमान लड़के शादी कर सकते हैं, मगर इसके लिए कुछ शराइत लाजमी हैं और फिर ही ये शादी हो सकेगी। मगर सुनीता और हसन की ये शादी होकर रही। हसन अहमद ने इस्लामी तरीके से सुनीता से शादी की तो सुनीता ने भी 3 महीने बाद कैथोलिक के अंदाज में शादी की रसूमात अदा की। इस शादी की सबसे अहम बात यह थी कि सुनीता मार्शल ने साफ कह दिया था कि वो ईसाईयत छोड़कर मुसलमान नहीं होगी, शादी करनी है तो मुझे इसी शनाख्त के साथ कबूल करो। दूसरी जानब हसन अहमद ने भी ये बात मनवाई कि मैं इस पर जोर नहीं दूंगा, मगर मेरे जो बच्चे होंगे वो 100% मुसलमान अकायद के मुताबिक परवान चढ़ेंगे। कहा जाता है कि हसन अहमद से ये शराइत उसके वालिदैन ने आयद कराई थी, क्योंकि इसके बगैर वो इस शादी को कबूल करने से इनकारी थे। क्रिश्चियन अदाकारा सुनीता मार्शल से रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक होने के बाद अदाकार हसन अहमद ने इंकशाफ किया कि तकरीबन 14 साल गुजर जाने के बावजूद लोग अब भी उनसे सवाल करते हैं कि उनकी शादी जायज़ कैसे हुई। हसन अहमद और सुनीता मार्शल ने 2009 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी है जो मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने की वजह से दोनों को शादी में कई मुश्किलात भी पेश आईं और उनसे खानदान के लोग अभी तक रूठे हुए हैं। दोनों ने 14 साल गुजरने के बाद अपने एक इंटरव्यू में अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात पर खुलकर बातें की हैं और बताया है कि किस तरह लोग उनकी शादी पर अब तक इतराज उठाते हैं और उन्हें खुद घर में क्या दुश्वारियां पेश आती हैं। हसन अहमद के मुताबिक ना सिर्फ आम लोगों बल्कि उनके अहले खाना ने भी सुनीता मार्शल से शादी पर इतराज किया था और वो काफी अरसे तक नाराज रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें शादी किए हुए 14 साल गुजर चुके हैं, जिनमें से 9 से 10 साल तक उन्हें सिर्फ एक दूसरे को समझने में लगा दिए। अदाकार के मुताबिक उन्हें एक दूसरे के जज्बात, मज़ाहब और फितरत को मुकम्मल तौर पर समझने में 2 दहाइयां लगी और ये भी सच है कि शादी के बाद शादी से पहले की बातें किताबी रह जाती हैं। हसन अहमद का कहना था, हमने अपने घर में दोनों तरह के इबादत खाने भी बना रखे हैं, अपनी इबादत और त्यौहार मनाते हैं। हसन अहमद ने बताया कि उन्हें सुनीता मार्शल से इजहार मोहब्बत करने या उन्हें शादी की पेशकश करने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं हुई थी। वो बिल्कुल सीधे बंदे हैं और लड़कियों के मामले में तो बहुत साफ है। सुनीता मार्शल का कहना था कि अवाम के मुकाबले में वालिदैन या अहले खाना को समझना फिर भी आसान है और वालिदैन होने के नाते उन्हें बात को समझना भी पड़ता है, मगर ये शादी ऐसा मामला था जिसमें वालिदैन को मनाने के लिए बहुत जोर लगा। मजहबी लोगों ने भी शदीद मुखालफत की। सुनीता मार्शल ने तस्लीम किया कि हसन से ताल्लुक के पहले रोज ही हमने फैसला कर लिया कि हमारे बच्चे मुकम्मल तौर पर मुसलमान होंगे। सुनीता का कहना था
कि अगर मेरे घर में कोई तकरीब या क्रिसमस हो तो मेरे बच्चे इन तकरीबात में शिरकत ज़रूर करते हैं, लेकिन वो चर्च नहीं जाते। सुनीता मार्शल अपने बच्चों को मुसलमान बनाने में किस कदर मुखलस साबित हुई, इसका अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि जब उनकी बेटी ने कुरान पाक मुकम्मल किया तो उन्होंने अपनी बेटी की रस्म आमीन की तकरीब की तस्वीर और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। सुनीता मार्शल की जानिब से शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी बेटी कुरान पाक की तिलावत कर रही है। इसी तरह उन्होंने अपने बेटे की रस्म आमीन की वीडियो और तस्वीर भी शेयर की थी। सुनीता मार्शल पर इल्जाम लगाया गया कि वो बेहयाई का प्रचार करती हैं, लेकिन इस बारे में वो अपना नुक्ता नजर बड़ा क्लियर रखती हैं। वो कहती हैं कि मैं खुद एक ईसाई हूँ और हम सब मुसलमान मुल्क में रहते हैं। मैंने खुद कभी छोटे या कम कपड़ों के डिजाइन और फैशन को नहीं प्रमोट किया और ना मैंने उन्हें अपनाया। मैंने जब मॉडलिंग शुरू की तो उस वक्त भी इतने कपड़े पहनती कि तमीज से लोगों के सामने जाकर खड़ी हो सकूं और वो मुझे गंदी नजरों से ना देखें। अब तो ज्यादा मुहतात हो चुकी हूं। मुझे कभी कपड़ों पर कोई मसला हो या मुझे सुकून महसूस नहीं हो तो मैं आवाज उठाती हूँ, ड्रामे में ऐसा लिबास पहनने से इनकार कर देती हूँ। बेहयाई ऐसा अमल है जिसको ईसाइयत में भी पसंद नहीं किया जाता। बेहयाई करने वालों का कोई मजहब नहीं होता। जो मजहब पर अमल करते हैं उन्हें मजहबी रवायत और इक़दार पर अमल करना चाहिए और हम दोनों अपने घर में अपने अपने मजहब पर अमल करते हैं। मैं गिरजाघर जाती हूँ और बाइबल पढ़ती हूँ तो अहमद भी मस्जिद जाते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं और कभी हमारा इस पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। नाजरीन, आपको वीडियो के आखिर में बता दूं कि हमारे यहाँ किसी ईसाई लड़की से मुसलमान लड़का शादी कर सकता है, मगर ईसाई लड़के से मुसलमान लड़की को शादी की इजाजत नहीं। ईसाई लड़की से शादी का जहां तक मामला है तो इस बारे में भी 2-3 तरह के मजहबी नजरियात असूल पाए जाते हैं। कोई इस शादी को हराम कहता है, कोई मकरूह कहता है और कोई शराइत के साथ इसको जायज करार देता है। उलमा का कहना है कि सिर्फ नाम की ईसाई लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, दर हकीकत वो किसी आसमानी दीन की मानने वाली नहीं तो उसे निकाह करना जायज नहीं होगा। उसका ईसाइयत पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए और वो अपनी मजहबी रवायत पर अमल करती हो तो तब उस क्रिश्चियन लड़की के साथ मुसलमान लड़का शादी कर सकता है। उलमा कहते हैं कि अलबत्ता अगर कोई लड़की वाकई ईसाई मजहब की पैरोकार हो तो उससे मुसलमान का निकाह करना तो जायज होगा, लेकिन ईसाई तरीके पर निकाह का इनाकाद नहीं होगा, बल्कि निकाह की सेहत के लिए जरूरी है कि यह निकाह शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक किया जाए, जिसमें इजाब व कबूल के साथ 2 गवाहों का होना भी जरूरी होगा। बाज़ उलमा का यह भी कहना है मुसलमान के लिए चर्च जाना काबिल ताज़ीर फेल है।